हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईजी स्पाई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 10 से लेकर 12 तक साइंस के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और इन्हें बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा रहे हैं। वेदर ये आईसीएसई हो और सीबीएसई हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड्स के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी अपना फीडबैक है हमें दें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी वैल्यू मिलती है आप उसे लें और आपके जितने भी क्वेश्चंस और डाउट्स हैं आप हमसे जुड़ के कमेंट्स में उसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ गाइज अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। एक साउंड वेव के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। सो हम यहाँ पे जितने भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव्स की, उनको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेवलेंथ को। देखिए गाइज, वेवलेंथ होती क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है? दो कंसेक्यूटिव वेव्स की कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, जब वेव कंप्रेस हो एंड एक्सटेंड हो, उन वेव के लूप्स के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेवलेंथ इज अ मिनिमम डिस्टेंस विच साउंड वेव्स रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस जहां पे एक साउंड वेव खुद को रिपीट करे, इसको बोलते हैं उसकी वेव लेंथ। In other words, it is the combined length of compression and adjacent rarefaction. It is represented by Greek letter lambda. So हमारी जो भी वेवलेंथ होती है उसे हम ग्रीक लेटर लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस के बीच का डिस्टेंस है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारी फ्रीक्वेंसी पे। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपकी जो वेव है वो कितनी बार ऑसिलेट करी होगी, कितनी बार वो वेव अकर करी होगी, एक इवेंट कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंटली होता है, उसे बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इट टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। तो गाइज आप देख सकते हैं, the number of complete waves or oscillation produced by in 1 second is called frequency of the wave. इसका मतलब जितनी भी नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, एक पूरी वेव जितने एक सेकेंड के अंदर जितनी पूरी वेव्स बनी होंगी उनको हम किसी वेव की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सो इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट अकर्स पर सेकेंड। इसका मतलब जितनी एक सेकेंड में वाइब्रेशन हो किसी बॉडी में, उसको उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। आई होप ये बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट, इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन दैट क्रॉस पर यूनिट टाइम, वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अगर हम नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस को गिने एक सर्टेन और यूनिट टाइम पीरियड पे, तब जाके हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है हमारा हर्ट्ज से। इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज है, विच इज नेम्ड आफ्टर द ऑनर ऑफ हेनरी रूडोल्फ हर्ट्ज। जो हर्ट्ज है, इस क्वांटिटी को फाइंड किया था हेनरी रूडोल्फ हर्ट्ज ने, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। सो 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1000 हर्ट्ज। ये यहाँ पे एक कन्वर्जन रेट हमें गिवन है जो कि फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज करते हैं। जो 1 किलो हर्ट्ज है ये एक बड़ी यूनिट है एंड हर्ट्ज इज द स्मॉलर यूनिट और एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। शेयर करना फ्री है गाइज, तो प्लीज़ सजेस्ट करूँगा आपको कि आप शेयर करें इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड
अगर दो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच में जितना भी टाइम है, at the time taken by two consecutive compressions and rarefactions to cross a fixed point is called the time period of the sound wave. मतलब दो consecutive compressions and rarefactions के बीच में लगने वाले टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं एक वेव का। दूसरी भाषा में अगर हम इसे कहना चाहें, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, ऐसा टाइम जिसमें एक पूरी वेव जनरेट हो, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको क्लियर हुआ होगा ये। सो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर हम टाइम पीरियड की क्वांटिटी को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। सो टी इज इक्वल्स टू 1/v और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। आई होप यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाएँ, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छे कंटेंट हम बना पाएंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन पोजिशन ऑन पासिंग अ वेव थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसको मैं बना के आपको दिखाना चाहता हूं। सो ये आपका ग्राफ है वेव का एंड ये वेव ट्रैवल कर रही है। एम्पलीट्यूड होता क्या है? एक वेव ने अपने ओरिजिन पॉइंट से जितना डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रैवल किया होगा ऊपर जाने में, उसको उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। So the maximum displacement of the particle of medium from their original mean position, मतलब ये जीरो एक ओरिजिन पोजिशन से लेकर हमारा on passing the wave through the medium, अगर मैं मीडियम में किसी वेव को ट्रैवल करा रहा हूं तो अपने ओरिजिन पॉइंट से कहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक करेगा, उसे उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो आई होप आपको ग्राफ के माध्यम से समझ आ रहा होगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड एक डिस्प्लेसमेंट है एंड डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द वेव। अगर किसी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। ये यहां पे लिखा गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्पीड पे। सो गाइस, स्पीड क्या होती है किसी वेव की? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्पीड का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब आपकी वेव ने कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में ट्रैवल किया है, उसको बोलेंगे आपकी स्पीड। गाइस, आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड में, उसको आपकी स्पीड कहा जाएगा। सो यहां से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। वैसे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड -1 और मीटर सेकेंड -1। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आई होप आप समझे होंगे। अब पढ़ेंगे हम रिलेशन अमंग स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, कि क्या रिलेशन होता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। देखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिससे बोर्ड में या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर में एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपके पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। वेव किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन पर यूनिट टाइम इज इट्स वेवलेंथ। सो वी डिनोट द डिस्टेंस बाय लैम्डा और वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ एक सर्टेन टाइम पीरियड में कवर हुई होगी। सो उस टाइम को हम लेते हैं कैपिटल टी, विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड। होप आप ढंग से इसे समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एंड नाउ द स्पीड और वेलोसिटी ट्रैवल्ड बाय द वेव v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टी। आई होप आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमें एक बात पता है गाइस
कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो इसे हम अपनी पुरानी इक्वेशन जो कि लेमडा अपॉन टी, v इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टी, यहाँ पे इसे पुट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस जब हम इसे पुट करते हैं तो v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, गाइस हमने यहाँ पे v को लिख दिया है 1/t, देन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू हमारा लेमडा। सो गाइस आप यहाँ से रिलेशन देख सकते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या आता है, द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। सो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेंज ऑफ हियरिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इकोस। सो अगला वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको इस वाले टॉपिक को ढंग से समझ के पढ़ना है। एंड वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफलाइन कोचिंग के लिए नंबर भी प्रोवाइड किया है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। थैंक यू गाइस।